नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। पराली जलाने को लेकर सरकार के आदेश को गलत बताया है और कहा कि छोटे किसान पराली प्रबंधन के लिए बड़ी बड़ी महंगी मशीनें कैसे लेंगे। सरकार पराली का वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा दे। साथ ही साथ सरकारी खरीदी नहीं होने के चलते किसान मजबूरन सस्ते दामों पर फसल बेचने को मजबूर है। दिखाना भाई, ये कहां से किसी का नकली लेटर छपते हैं क्या? ये है, ये किसका है? हरियाणा गवर्नमेंट का लेटर है। हाँ, लेटर तो जारी हुआ सबके पास। फिर ये मुख्यमंत्री जी ने कैसे कह दिया कि नहीं भाई ये सरकार चल रही है, क्या हो रहा है? सवाल ये है, ये जो है छोटे किसान जो है 1 एकड़ का है, 2 एकड़ का है, वो पराली का क्या करे? अगर उसको बंडल बनाने हैं तो बड़ी मशीन चाहिए, बड़ी मशीन ले नहीं सकता। बड़ी मशीन को हायर करके लाएगा तो 1000 रुपये लेगा और बंडल पराली भी ले जाएगा। तो ये गलत है। किसान का जो ये फसल ना खरीदना और इस किस्म के कड़े के हो जाए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बन गई है और अब सबसे पहले नागरिक अस्पताल में एस्केलेटर लगाया गया है। उसका उद्घाटन सोमवार को करेंगे। इसके साथ ही विज ने अधिकारियों को फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि यहां पर वही अधिकारी रहेगा जो काम करेगा। विज ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, काम किया है, काम करेंगे, ये मेरा नारा रहा है और यहाँ पे वही अफसर रह सकेगा जो इस नारे के अनुरूप चलेगा। अरे जिस व्यक्ति को जनता की नब्ज ही नहीं पता, अनिल विज बाबुलंद हर मंच से, हर मीडिया में छाती ठोक कर कह रहा था कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की बिना किसी के सहयोग के सरकार बनेगी, क्योंकि अनिल विज जनता के बीच में बैठता है और अनिल विज को जनता की पहचान है। इनको क्या पता, इनके तो आंकड़े सारे फेल हो गए। और जिस डॉक्टर को नब्ज ना देखने आती हो ना, उसको अपना क्लिनिक बंद कर लेना चाहिए। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का फूलों की वर्षा के साथ अंबाला प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विपुल गोयल ने कहा कि तीसरी बार हरियाणा में कोई भी सरकार रिपीट करना इतिहास है। इसके साथ ही उन्होंने अंबाला की जनता का धन्यवाद भी किया और कहा कि जिस विश्वास से जनता भाजपा की सरकार लाई है, वो उन सभी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इतिहास रचने का काम किया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार तीसरी बार रिपीट करना हरियाणा के अंदर इतिहास है। हरियाणा की जनता ने आज इतिहास रचा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तीसरी बार रिपीट किया पूर्ण बहुमत से। उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और यही कहना चाहूंगा, जिन उम्मीदों से और जिन आशाओं से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर तीसरी बार राज करने के लिए भेजा है, तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करें। देखिए, हमारे इलेक्शन जो संकल्प पत्र था उसके अंदर सारी चीजें हमने डिफाइन कर रखी है और उस संकल्प पत्र के माध्यम से चलने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बनते ही बिना पर्ची खर्ची के 25,000 नौकरियां देने का काम करा और नए नए फैसले जो जो उस संकल्प पत्र के अंदर लिखे थे उनको करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो जनता की आशाओं पर खरा उतरने का काम। खबर पंचकुला से है, जहां के मोरनी के टिक्कर ताल स्थित काली घाटी के पास एक बच्चों से भरी बस 100 फीट गहरी खाई में पलट गई। हादसे का शिकार हुई बस ननकाना साहिब पब्लिक स्कूल मलेर कोटला पंजाब की बताई जा रही है, जिसमें 45 बच्चे तथा 3 अन्य लोग सवार थे। इस हादसे में बस ड्राइवर सहित कई बच्चों को चोटें आई हैं, जिनमें बस ड्राइवर के अलावा बस में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं। साथ ही बस ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है।
जिसका इलाज पंचकुला के सेक्टर 6 के सामान्य अस्पताल में चल रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से बस पलटी और उसके बाद में कई लोग घायल इसमें हो गए, कई बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, बस चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि गनीमत ये रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन हाँ थोड़े चोटिल ज़रूर हुए हैं। आपको बता दें कि स्कूल की बस 100 फीट गहरी खाई में जाकर के गिरी है, जिसकी वजह से लोग सभी गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं और हादसे का शिकार ये जो बस हुई है उसमें गनीमत ये है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। अगर आपने अपने खेतों में पॉपुलर लगाया हुआ है या फिर आम, लीची, अमरूद का बाग है, इसके बावजूद आप अपने खेत में हल्दी की खेती कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मुनाफे की फसल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। यमुनानगर में जिला बागवानी विभाग द्वारा एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें हल्दी से जुड़े विशेषज्ञों ने शामिल होकर किसानों को जानकारी दी कि वे कैसे खेतों में हल्दी लगाकर भारी मुनाफा कमा सकते हैं, जिससे भारी आमदनी होती है। वहीं यह कार्यक्रम में पहुंचे हल्दी उत्पादक कंबोज का कहना है कि उनके लिए ये वर्कशॉप काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने मॉइस्चर लेवल 12% से कम रखा हुआ है तो उसमें फफूंद आने के चांस बहुत कम होंगे। मैंने एक मानक आपको बताया FSSAI का, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वही मानक आपका भारत में लगता है। और दूसरा यहाँ पे देखिए मैंने इंडियन स्टैंडर्ड रखा हुआ है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, ये मानक भी यहाँ पर लागू होता है। सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट लाडवा में स्थित है, जहाँ पे हम बागों के बारे में जानकारी देते हैं और किस तरह से अच्छा बाग स्थापित किया जाए। चूँकि यमुनानगर और जो जगाधरी एरिया है, अम्बाला की बात करें, पंचकुला की, बहुत सारे पुराने बाग हैं जो ऑलरेडी स्थापित है। जैसे आप लीची की बात करें, आम की बात करें, तो हल्दी एक बहुत अच्छे इंटरक्रॉपिंग के विकल्प के रूप में देखी जा सकती है। आज MIDH स्कीम के अंतर्गत एक हल्दी के ऊपर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों को हल्दी के उत्पादन की जो लेटेस्ट टेक्निक है उसके बारे में बताना और हल्दी उगाने के बाद उसका कैसे प्रबंधन करें, क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे उसको बेच सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में किसानों को आज जागरूक किया जा रहा है इस वर्कशॉप के माध्यम से। इसमें कुल 100 किसानों के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें से 80 किसान यमुनानगर से आने थे, 10 किसान पंचकुला से और 10 किसान। मैं वैसे हल्दी काफ़ी सालों से हल्दी के ऊपर मैं लगाता रहता हूँ अपने खेतों में, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमें टाइम पे हमें बहुत सारी सुविधाएं देता है। यहाँ तक कि बीज भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमें हल्दी का मिलता है और सब्सिडी भी हमें पहले मिलती थी। अब भी हम उम्मीद करते हैं कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमें इसके ऊपर सब्सिडी देगा। यहाँ तक कि हमें पहले इसके बारे में मालूम नहीं था, हम सिर्फ अपनी कच्ची हल्दी को उखाड़ करके और उसको फिर बेच देते थे, लेकिन यहाँ वर्कशॉप में हमें सीखने को मिल रहा है। इस तरह का वर्कशॉप मैं चाहता हूँ कि समय समय पर होने चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र से यहां पर मिले हैं, नायब सिंह सैनी मिलने पहुंचे हैं और इसके दौरान भेंट मुलाकात हुई। उन्होंने एक दूसरे को भेंट भी दी और साफा पहना के सम्मान किया, पुष्प देकर के उनको सम्मानित किया और उसके बाद में साफा भी पहनाकर सम्मानित किया गया। बाद में चर्चा भी हुई, कई मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, कई जन समस्याओं के बारे में आपस में बात की और उनका समाधान निकालने के लिए भी चर्चा की। फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा से बीजेपी से बागी हुए जेजेपी और एसपी समर्थित उम्मीदवार दीपक डागर को बीजेपी के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने गद्दार और अनपढ़ बताया है। बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में टेकचंद शर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन टेकचंद शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व विधायक से लगभग 20,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। वहीं दीपक डागर को जब बीजेपी पार्टी ने टिकट नहीं दी तो वो बागी हो गए और उन्होंने एक जनसभा कर निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया और वो निर्दलीय ही चुनाव लड़े और वो चुनाव भी वो हार गए। टेकचंद शर्मा ने कहा कि दीपक डागर तो अब बीजेपी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने पार्टी से बाहर कर दिया है। दीपक डागर भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं। जो प्राथमिक सदस्य थे और जिन्होंने पार्टी की खिलाफत करके चुनाव लड़ा था, वो कल माननीय मोहनलाल बड़ौली जी के माध्यम से निकाले जा चुके हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी हैं तो अपनी पर्ची का नंबर और वो बताएं। हमारी पार्टी के अंदर गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं होती है। जो पार्टी के अंदर रहते हैं वो पार्टी की सेवा करते हैं। जो चुनाव लड़ने के बावजूद खिशानी बिल्ली खम्बा नोचे 16,000 वोट लेकर के वो सोचते हैं कि पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी के वो प्राथमिक जब सदस्य भी नहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बोलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आरती राव महेंद्रगढ़ और कनीना पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। फूलमालाओं के साथ स्थानीय लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि वो पूरे हरियाणा के लिए काम करेंगी, लेकिन दक्षिण हरियाणा को अपनी प्राथमिकता देंगी। उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और खेल क्षेत्रों में अपनी ओर से पूरी कोशिश करने का आश्वासन दिया। मैं अभी जा रही हूँ जी धन्यवाद करने के लिए और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, अमित शाह जी की और हमारे चीफ मिनिस्टर सैनी साहब की कि उन्होंने ये देखा कि हम कैबिनेट में भी शामिल हो सकते हैं। का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं तो पूरी प्राथमिकता दूंगी अपने दक्षिण हरियाणा को, जितनी दे सकती। पूरे हरियाणा की कैबिनेट मिनिस्टर बनी हूँ, मगर जैसे सिंचाई का काम है और एजुकेशन का काम है महिलाओं के लिए और साथ साथ खेल में, तो जहाँ भी मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डाल सकती हूँ मैं ज़रूर डालूँ। हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप सी और डी की नौकरियों में महेंद्रगढ़ जिले से लगभग 1950 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। वहीं जिले के गांव बलाना में 5 जरूरतमंद परिवारों के युवाओं को नौकरी मिली। बीजेपी के नेता सुधीर दीवान उनके गांव पहुंचे, जहां चयनित युवाओं को फूलमालाओं के साथ मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। इस सम्मान के तरीके को ग्रामवासियों ने काफी सराहा और ग्राम के युवकों को नौकरी मिलने पर भाजपा सरकार की वाहवाही की।
मेरा सिलेक्शन हरियाणा पुलिस के अंदर हुआ है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। क्या इस तरीके से आपको नौकरी मिली है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि मेहनत से नौकरी मिलती है, घर प्रति हर चीज़ मिल रही है ईमानदार से का। और मेरा सिलेक्शन एसएससी कलरक में हुआ है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में लगा हुआ है और पहले मैं ग्रुप डी में था, इसी सरकार में लगा था। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है सर। क्या युवाओं को संदेश देंगे? कि पढ़ो लिखो और तभी नौकरी मिलेगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि पहली कलम से मैं इनका रिजल्ट निकालूंगा और इनको नौकरी दूंगी। वैसे ही उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने पहली कलम से ये कार्य किया और हमारे महेंद्रगढ़ के 1980 बच्चे सी और डी ग्रुप की नौकरियों में लगे हैं और एक बाहरी खुशी का माहौल पूरे इलाके में है। आज उसी के तहत हमने ये फैसला किया कि भाई पहले तो जब कांग्रेस सरकार में नौकरियां मिलती थी तो नेताओं के पास कई दिनों तक घूमना पड़ता था, उसके बाद नेताओं के पास मिठाई लेकर के जाना पड़ता था। जी मतलब 1 रुपया लागेगा रिश्वत का और बहुत बढ़िया मान सम्मान हो रहा है जी। हाँ, पहले रिश्वत मांगता वो बात है को नहीं, सीधा जो पढ़ो लिखो और मेहनत करो। बेटे का हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद की हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लगता है? अच्छा फील कर रहे हैं, बिना खर्चे पर्ची के नौकरी मिलती है बीजेपी सरकार में, तो अच्छा ही फील होता है सभी को। भाई बेटा प्रदेश के राज्य मंत्री गौरव गौतम का भव्य स्वागत किया गया। भारी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर फूल मालाओं के साथ गौरव गौतम का स्वागत किया। राज्य मंत्री गौरव गौतम प्रेस वार्ता में उन्होंने काफी जानकारी दी। कालांवाली में एक बार फिर से मंडी मजदूर यूनियन के लोग हड़ताल पर बैठ गए हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें मार्केटिंग बोर्ड की ओर से निर्धारित मजदूरी नहीं मिल रही, बल्कि सेलर संचालक मनमानी करके 2 से 3 रुपए प्रति बैग में उनसे कम करवाना चाहते हैं। हालांकि निर्धारित रेट 15 रुपए प्रति बैग है, लेकिन सेलर संचालक किसानों से नमी के नाम पर कटौती कर रहे हैं। वहीं मजदूरों से भी कम भाव में काम करवाना चाहते हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सेलर संचालक अधिकारियों से मिलीभगत कर परेशान कर रहे हैं। आज हम जो धरने को लेकर के बैठे हैं कि जो हमारे सरकारी रेट आते हैं, जो सरकार हमारे रेट बेचती है, उससे ये ऐसे करते हैं, उसमें ये हमको खराब करते हैं। सेलर वाले यहाँ पे हमारे ये सरकार निर्धारित करके रेट बेचती है, वो रेट हमको ये नहीं दे रही। जब तक हमारा रेट सही नहीं देंगे ये, हम काम है, ये हमारी लेबर है सारी, कोई काम नहीं करेगी। हमारा ये सरकार द्वारा निर्धारित रेट है, वो हमको रेट देंगे तभी हम सारे काम करेंगे। चाहे वो बिहारी है, पंजाबी है, हरियाणवी है, हम सब मजदूर भाई एक है। हमारा खून पसीना बहा करके हम कमाते हैं और जो रेट है वो सरकार तय करके भेजती है हमारा रेट। जी मजदूरी के लिए बैठे सर जी, रेट नहीं दे रहा है, कमाई नहीं हो रहा है किसी को। तो आप भी पूरा रूप से यो लेबर को समर्थन दे जी जी समर्थन दे रहे हैं। आपकी सारी लेबर यहाँ पे जी जी सारी लेबर है। तो आप सेलर की लेबर है या फिर आप? मैं मंडी का पहले, उसके बाद सेलर। पहले मंडी कम होता है सर जी, पहले उसके बाद सेलर जाता है। तो आप भी पूर्ण रूप से इनके साथ? जी 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 पूरा समर्थन है। खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां ऐलानाबाद की एनवीटी थ्रेसर कंपनी की संपूर्ण भारतवर्ष में अलग पहचान बनी हुई है। विभिन्न अनाजों की क्वालिटी के हिसाब से अनेकों डिजाइनों में तैयार किए गए थ्रेसर किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। वहीं किसानों के समय और लागत के मुनाफे में एनवीटी थ्रेसर कामयाब हो रहे हैं। आपको बता दें कि ऐलानाबाद शहर अब फसल निकालने वाले थ्रेसरों के मामले में हब बनता जा रहा है। ऐलानाबाद में
बनने वाले एनवीटी कंपनी के थ्रेसर पूरे भारतवर्ष में अपनी अलग पहचान रखते हैं तथा भारत में ये थ्रेसर ब्रांड बने हुए हैं। कंपनी निदेशक मक्खन सिंह ने बताया कि 1996 से उन्होंने एनवीटी थ्रेसर निर्माण कंपनी की शुरुआत इलाहाबाद से की थी, जो कि अब पूरे देश में प्रसिद्ध है। किसी शायर ने ठीक लिखा है, खेती करना इतना आसान नहीं है। अगर खेती करना इतना आसान होता तो आज हिंदुस्तान का हर एक नागरिक किसान होता। और उस किसान की समस्याओं को नज़र रखते हुए एनवीटी ने हर तरह के मॉडल, ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर, ग्राउंडनट थ्रेशर, ग्राउंडनट वेट थ्रेशर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, तमाम तरह के थ्रेशर किसानों की सेवा में हाजिर किए हैं और उसके मॉडल अलग अलग आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। और सबसे बड़ी विशेष बात, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलता होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर किसानों को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। मेरा नाम गोमतराम जाखड़ है, राजस्थान का रहने वाला हूँ। एनवीटी एकदम बढ़िया मशीनरी के बारे में जानी जाए, अच्छा प्रोजेक्ट है, बढ़िया मशीन है। ले गया ये प्रोडक्ट तुमको? हाँ, माल है 2000 से ले जा रहे हैं। बढ़िया क्वालिटी के माल, बढ़िया क्वालिटी का माल है, अच्छा सुंदर माल काट लिए, कोई शिकायत नहीं है इसके अंदर। एक नंबर सर्विस है इसकी, एक नंबर किसानों को संतुष्ट करते हैं।